गई हो? तुम तुम्हारे मिजाज में तलखी क्यों आ गई है? तुम किसी से बात क्यों नहीं करती हो? तुम जिद क्यों करती हो? ये सारी बातें हमें सुनने को मिलती हैं लड़कियों को, जिनसे लोगों को बहुत शिकायत होती है कि यार ये तो बोलती नहीं है, एटीट्यूड में रहती है, बात ही नहीं करती, जिद करती है, बदतमीजी करती है, किसी की बात सुनती नहीं है, खामोश रहती है, लोगों से दूर रहती है। ये बात हमें सुनने को मिलती है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है। बस फिर यही कहते हैं कि ये बचपन से ही ऐसी है, ये है ही ऐसी, इसकी आदत है, ये नहीं बोलती, ये बदतमीज़ है, ये ज़िद्दी है, ये शुरू से ही ऐसी है। यही सुनने को मिलता है हमें, हम पे यही टैग लगा दिया जाता है। लेकिन कोई उसके पीछे रीज़न नहीं देखता कि लड़की का बिहेवियर चेंज क्यों हुआ है। क्योंकि कोई लड़की पैदा होने के साथ ही खामोश तबीयत नहीं होती, बदतमीज़ नहीं होती, लोगों से दूर नहीं रहती, जिद नहीं करती। उसके पीछे रवैये होते हैं, लोगों का एटीट्यूड होता है हमारे साथ, जो हमें चेंज करता है। और ये ऑब्वियस सी बात है कि लोगों का बिहेवियर आगे में बहुत अफेक्ट होता है, जिससे आपके बिहेवियर में चेंज आता है। लेकिन वो फिर वही लोग हमें कहते हैं कि तुम ऐसे क्यों हो गई हो, तुम चेंज क्यों हो गई हो, तुम बोलती क्यों नहीं हो, तुम किसी से बात क्यों नहीं करती, तुम अकेले बंद क्यों रहती हो, अकेली क्यों रहती हो, लोगों से दूर क्यों रहती हो। और सबसे बड़ा किरदार इसमें हमारी फैमिली का है कि वो मतलब लड़कियों को इतना कंजर्वेटिव माहौल देते हैं कि वो ना अपनी बात किसी से कह सकती हैं, ना अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकती हैं, ना अपने गोल्स के बारे में उनसे बात कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक लड़की है। हमारे दिमाग में यही बात डाली जाती है, तुम एक लड़की हो, यू आर द गर्ल, तुम्हारी लिमिट्स बहुत ज़्यादा हैं, तुम्हारा एक मतलब तुम्हारा एक घर है, तुम्हारी एक लिमिट है, सोचने की तुम्हारी एक लिमिट है, उससे आगे तुम नहीं सोच सकती, उससे आगे तुम सोच ही नहीं सकती। सोचना भी मत कि तुम ये करोगी, तुम वो करोगी, क्योंकि तुम लड़की हो। तुम कुछ करोगी तो खानदान वाले क्या कहेंगे, माशरा क्या कहेगा, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। मतलब हमें बचपन से ये बातें बोल बोल के, और फिर जब बिहेवियर चेंज होता है, जब हम अपने आप को अंदर से मारना शुरू कर देते हैं। लड़कियों का यही है, खामोशी यानी क्या है, खामोशी आपको अंदर से मारती है, आप इंटरनली खत्म हो रहे होते हो आहिस्ता आहिस्ता। और उसको भी दुनिया कहती है कि ये तलखो है, ये तो जिद्दी है, ये तो किसी की बात नहीं सुनती, किसी से बात ही नहीं करती, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, ये तो बचपन से ही ऐसी है, ऐसी ही नकचड़ी है, ये नखरेली है। ये कोई बिहाइंड द सीन देखता नहीं कि उस बंदी के साथ, उस लड़की के साथ क्या गुजरी है, वो क्या फील कर रही है, वो क्यों इस तरह का बिहेव कर रही है, वो कोई भी नहीं देखता, वो कोई भी नहीं देखता। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये मुआशरा जो है ना, लड़कियों को इंसान समझता ही नहीं है। वो समझता ही नहीं कि लड़कियों में फीलिंग्स हैं भाई, उनको भी महसूस होता है, वो भी रवैये समझती हैं, उनको भी चीज़ें बुरी लगती हैं, उनके भी गोल्स होते हैं, उनकी भी ड्रीम्स होते हैं। लेकिन नहीं, तुम लड़की होकर टैग लगा के हर चीज़ को सील कर दिया जाता है। तुम ये नहीं कर सकती क्योंकि तुम लड़की हो, तुम ये करोगी तो खानदान वाले क्या कहेंगे, मोहल्ला क्या कहेगा। ये बड़े बड़ी बातें करके लड़की को वहीं पे स्टक कर दिया जाता है। और खुद सब कुछ करके, उसका रवैया चेंज करके, उसको उसकी ज़िंदगी से बेजार करके, फिर ये दुनिया वाले पूछते हैं, फिर ये अपने घर वाले पूछते हैं कि तुम ऐसी क्यों हो, तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो, तुम किसी से बात क्यों नहीं करती हो, तुम हमेशा गुस्से में क्यों रहती हो।
भाई उसकी ज़िंदगी छीन के उसकी ज़िंदगी पे अपना हुक्म चलाने के बाद आप पूछते हैं कि तुम इस तरह क्यों करती हो, तुम इस तरह क्यों रहती हो। आप अपनी बेटी को इतना कॉन्फिडेंस दे कि वो ज़माने को देख के ना चले, उसकी अपनी सोच हो, उसके अपने गोल्स हो जिन पर वो काम करे, और ना ही खानदान वालों को ये इतना। मुझे तो समझ नहीं आती। एक तो ये ब्राउन फैमिलीज में खानदान वाले बुरा मान जाएंगे, खानदान वाले बुरा मान जाएंगे। भाई हम अपनी जिंदगी खानदान वालों को देख के क्यों गुजारे? हमारी जिंदगी है, हमने जो करना होगा हम वो करेंगे। खानदान वालों की वजह से हम अपने ख्वाब मार दें, हम अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्यों अपने बच्चियों के दिमाग में ये बातें डालते हैं? ये फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर जब लड़की का बिहेवियर चेंज होता है तो वो भी उसी से शिकायत कि तुम्हारा बिहेवियर चेंज क्यों हो गया है। उसकी ख्वाहिशात को मार के, उसका दिल मार के आप लोग उससे पूछते हैं कि आपका बिहेवियर क्यों चेंज हो गया है, और फिर कह देते हैं कि तुम तो है ही, तो शुरू से ही ऐसी है। ये मतलब है ही घमंडी, लाइक ये है ही एटीट्यूडेड, नखरेली, किसी को मुंह नहीं लगाती। लाइक भाई उसकी जिंदगी का मकसद आप छीन लो और वो फिर आपसे खुशी खुशी भंगड़े डाले, वो बैठ के अब खुशियां मनाए कि ओ माय गॉड मेरे ख्वाब छीन लिए, मैं बहुत खुश हूं। क्लैपिंग नहीं, लड़की अपने पर्दे में, अपनी बाउंड्रीज में, अपनी हया में रह के हर काम कर सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। ये फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी बेटियों को इतना एतमाद दें, इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो इस माशरे में सरवाइव कर सकें फ्रीली, घुट घुट के नहीं कि मैं कुछ उसके दिमाग पर ये बात होगी मैं कुछ करूंगी तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, मैंने कुछ कर दिया तो खानदान वाले क्या कहेंगे, मैं कुछ कहूंगी तो ये होगा। आप अपनी बेटियों की बात को कोई वैल्यू ही नहीं देते, उनसे ना कोई एडवाइस लेते हैं, ना उनको किसी मशवरे में शामिल करते हैं। तुम लड़की हो, तुम्हें क्या पता, तुम तो भी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता। उसको बताएंगे तो पता चलेगा ना, उसको आप इन मामलात में इन्वॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। ऐसे कैसे कोई पैदा होते सार तो हिफ्स करके नहीं आता सब कुछ। आप उसको बताएंगे, आप उसको समझाएंगे तो उसको समझ आएगी कि मैंने, हाँ इस तरह मैंने डिसीजन लेना है, इस तरह मैंने लाइफ में फैसले करने हैं। उसको इन्वॉल्व रखें इस चीज़ों में। ना भाई तुम लड़की हो, तुम बस, तुम्हारी लिमिटेशन सिर्फ किचन तक ही है, तुम बस रोटियां पकाओ, हांडियां पकाओ, आटा गूंदो, बर्तन धो, दैट्स इट, दैट्स योर लाइफ। नो, दैट्स नॉट इनफ लाइफ फॉर द गर्ल्स। हांडी रोटी करना ही सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं है, और स्पेशली आज के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं। आज के दौर में आपको कोई स्किल सीखनी चाहिए, सीखनी पड़ेगी, ताकि आप कल को किसी के मोहताज ना हो, अल्लाह ना करे। मतलब आपको जरूरत पड़े तो आपके पास कोई हुनर हो, कोई स्किल हो कि आप अपना मुश्किल वक्त में अपना साथ खुद दे सको, खुद इंडिपेंडेंट हो सको। लाइक ये वो वाली बात हो गई ना, मतलब तलवार आपके पास हो, चलाना चलाना वो अलग बात है, जब जरूरत पड़ेगी तब चला लेंगे, लेकिन होनी चाहिए। तो फैमिली का ये फर्ज है कि अपनी बेटियों को इतना कॉन्फिडेंस दें, उनको इतना एतमाद दें, ना कि उनके ड्रीम्स पे, उनके ख्वाबों पे, उनकी सोच पे तुम लड़की होकर टैग लगा दें। नहीं। और लड़कियों को मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ लड़कियों को कि अगर आपके वालिदैन, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आप पे ट्रस्ट कर रही है, तो आपको भी उनके ट्रस्ट की हिफाजत करनी है, उनकी इज्जत की हिफाजत करनी है। और मैं अपने प्रीवियस हर वीडियो में ये बात करती हूँ। अगर माँ बाप आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आपका एजुकेशन
दिला रहे हैं दैट यू आर सो लकी, लिटरली यू आर सो लकी, तो उनके ट्रस्ट को ब्रेक ना करें, अपने करियर पे फोकस करें, अपना फ्यूचर बिल्ड करें और अपनी ज़िंदगी संवारें। ये सब कुछ यहीं पे है, बाद में हो जाएगा। फिलहाल दैट्स द पीक टाइम टू बिल्ड योर करियर। ये सबसे अच्छा वक्त है, यही वक्त है जिसमें आप अपना करियर, अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। और फैमिली, खासतौर पर पेरेंट्स, आप अपनी बेटी को हिम्मत देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे तो वो खुद एतमाद बनेगी। दुनिया वाला कोई एतमाद नहीं देता। दुनिया में कोई लोग, हर शख्स, खास तौर पे लड़की को तो कोई कॉन्फिडेंस देता ही नहीं है, बस उसको कॉन्फिडेंस डाउन करने की वजह से पड़े होते हैं। तो अगर उसे घर से ही कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, घर में उसको कह दिया जाएगा तुम लड़की हो, तुम्हारी बस ये लिमिटेशंस हैं, इससे आगे तुमने नहीं बढ़ना है, तो वो बाहर जाके तो और दब जाएगी, लोग उसे और दबाएंगे। और जब उसे घर में कॉन्फिडेंस मिलेगा, घर में तो मिलेगा कि नहीं बेटा तुम सब कुछ कर सकती हो, क्या हुआ कि तुम लड़की हो, अल्लाह ने तुम्हें भी 2 हाथ 2 पैर और दिमाग दिया है, तुम सब कुछ कर सकती हो, यू कैन डू एनीथिंग, तो वो सब कुछ करेगी। वो बात ये है ना कि मैं वालिदैन को भी कह रही हूँ और लड़कियों को भी कह रही हूँ कि ताली 2 हाथ से बचती है, एक हाथ से खाली थप्पड़ ही लगता है। लेकिन क्योंकि अगर माँ बाप कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे तो फिर भी लड़की कुछ नहीं कर सकती, और माँ बाप आपको ट्रस्ट कर रहे हैं, आपको तालीम दिला रहे हैं, और अगर आप उनके ट्रस्ट का ख्याल नहीं कर रहे हो तो दैट्स योर फॉल्ट, उससे भी आपका करियर बर्बाद होगा। सो माँ बाप का काम है अपनी बेटी को कॉन्फिडेंस देना, उसको तालीम देना, उसको सपोर्ट करना, और औलाद का फ़र्ज़ है कि वो अपने माँ बाप के ट्रस्ट की हिफाजत करे, अपने करियर पर फोकस करे और इंडिपेंडेंट बने, स्पेशली गर्ल्स। सो ये मेरी आज की वीडियो थी, और प्लीज़ इस चीज़ को सोचिएगा, इस पर अमल कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, लड़कियों को कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है आजकल के इस दौर में। वालिदैन मुझसे ज़्यादा सीनियर, आपको ज़्यादा पता होगा। सो प्लीज़ इस चीज़ पे गौर कीजिएगा, और गर्ल्स प्लीज़ बी फोकस्ड ऑन योर करियर एंड फ्यूचर। थैंक यू।